डियर स्टूडेंट्स, हम कृतिका भाग 1 में हिंदी की श्रेष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग के द्वारा लिखित मेरे संग की औरतें नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में लेखिका ने कहा कि जब मेरी नानी अंतिम सांसों की गिन रही थी तो उन्होंने एक ख्वाहिश प्रकट की। वह नाना के दोस्त प्यारे लाल से मिलना चाहती थी। सभी हैरान थे कि अंतिम समय में एक अजनबी से क्यों ये मिलना चाहती हैं, परंतु नाना ने समय की नजाकत को समझ करके अपने मित्र को बुलाया और उन्हें मेरी नानी के सम्मुख पेश किया गया। जब उन प्यारे लाल को नानी के सम्मुख पेश किया गया तो नानी ने जो बात कही वह बात और अधिक हैरत को करने वाली थी, हैरत अंगेज थी और अधिक आश्चर्य को प्रकट करने वाली थी। लेखिका कहती है कि उन्होंने कहा, वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। यह बात बहुत ही हैरत अंगेज थी, क्योंकि उन्हें अपनी लड़की की शादी की चिंता थी और वे अपनी लड़की की शादी की चिंता के लिए अपने पति से कहना नहीं चाहती थी। वे अपनी लड़की की शादी की चिंता अपने पति के दोस्त प्यारे लाल को देना चाहती थी। उन्होंने कहा कि मेरी लड़की के लिए अच्छा वर आपको तलाश करना होगा। इस बात का वह वचन चाहती थी। मेरे पति तो साहब हैं और वे नहीं चाहते मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावरदार से हो। उन्होंने कहा कि वह इस बात को नहीं चाहती थी कि साहबों की आज्ञाकारी। उन्होंने कहा कि मेरे पति तो एक साहब हैं और वह ये नहीं चाहती थी कि मेरी लड़की की शादी किसी साहब के द्वारा की जाए। इसलिए उन्होंने अपनी लड़की की शादी की चिंता अपने पति के दोस्त प्यारे लाल पर सौंपना चाहती थी। इसलिए वह प्यारे लाल से वचन मांग रही थी कि मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए अच्छा वर आप तलाश करेंगे। आप अपनी तरह आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आज़ादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए ऐसा जुनून होगा। लेखिका कहती है कोई समझ नहीं पा रहा था, और कौन समझ पाता कि जो मृत्यु की कगार पर खड़ा हुआ है, जिसकी मृत्यु नजदीक है, उसे अपनी चिंता ना हो करके अपनी आज़ादी, अपने देश की चिंता हो रही थी। वह अपने पति की तरह अपनी पुत्री के वर को नहीं चाहती थी। वह अपने पुत्री के वर को ऐसा चाहती थी जो आज़ादी का रखवाला हो, देश का रखवाला हो, आज़ादी को चाहता हो। इसीलिए उन्होंने प्यारे लाल से कहा कि तुम्हें मेरी पुत्री के लिए वर तलाश करना है, और वर ऐसा होना चाहिए जो देश की खातिर अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हो, देशभक्त हो, देश का रखवाला हो। इस तरह से उन्होंने प्यारे लाल से कहा
यह सुनकर के सभी हैरत में थे। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफ़ी आज़ाद ख्याल रही होंगी। उन्होंने कहा कि लेखिका कहती है कि बाद में मुझे ये अच्छी तरह से ख्याल आया कि शायद वह अपने जीवन में भी काफ़ी खुले विचार वाली रही होंगी। उनके ख्याल देश के प्रति रहे होंगे, आज़ाद ख्याल उनके रहे होंगे। ठीक है, उन्होंने नाना की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। लेखिका कहती है कि ये बात अलग है कि उन्होंने कभी भी अपने पति की ज़िंदगी में दखल नहीं दिया। उनके विचार अलग थे, उनके पति के विचार अलग थे। वह हमेशा अपने आज़ाद ख्याल में खोई रहती थी, अपने देश को चाहती थी। उन्होंने अपने पति के जीवन में दखल नहीं दिया, लेकिन वह अपने जीवन के लिए देशभक्ति की तरह व्यतीत करना चाहती थी। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही थी। इस तरह से लेखिका कहती है कि मेरी नानी के विचार अलग थे और मेरे नाना के विचार अलग थे, परंतु यह सत्य था कि वह एक दूसरे के जीवन में किसी तरह से दखल देना नहीं चाहते थे। नाना अपने विचारों के अनुसार जी रहे थे और नानी अपने विचारों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। उन्होंने कभी भी नाना के जीवन में दखल देने का प्रयास नहीं किया, उनके मार्ग में कभी भी रुकावट नहीं बनी थी। इस तरह लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आज़ादी के अतिरिक्त आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा ढीला एक नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई थी। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती थी। खादी की धोती उन्हें बहुत ही भारी लगती थी। रात रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती थी। माँ खादी की धोती पहना करती थी और उन्हें खादी की धोती पहनने के लिए रात रात भर अभ्यास करना पड़ता था, क्योंकि वह गांधी जी के सिद्धांतों पर चलना चाहती थीं। वह रात रात भर पहनने का अभ्यास करती थीं, जिससे दिन में उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, कोई उन पर ना हंसे, इसलिए वह रात में साड़ी पहनने का अभ्यास करती थीं। वे कुछ ऐसी नाजुक थीं कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, उनकी सास यानी मेरी दादी ने इस बात को कहा था कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी, धोई पोंछी और छींके पर टांग दी,
गनीमत यही थी कि कभी किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ खादी पहनती थी और उन्हें मेरी दादी की बातें भी सुनना पड़ती थीं। इस तरह से लेखिका ने अपने जीवन को इसमें वर्णित किया है।